वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी हाई पर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं फॉरएवर सीरीज। इसमें हम आज करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सवाल को किस तरह से जल्दी 5 से 10 सेकंड में सॉल्व करना और इसके शॉर्ट ट्रिक्स क्या क्या हैं। और इसमें हम जो सवाल हैं वो पुराने IBPS RRB के एग्जाम से हमने लिए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। तो पहला सवाल है 1 to 25 √x प्लस 4900 इक्वल्स टू 0। और सेकंड, इसका y की वैल्यू इस तरह से दी हुई है। तो देखिए इस सवाल को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले आप अगर x की वैल्यू निकालें तो आपकी x की वैल्यू बनती है, देखिए 4900 दी हुई है। तो इसको इस वाले को इधर ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। -4900 इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा। और एक्स के अपॉन 1225 को ले जाइए, ठीक है। 1225, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 70 -70 अपॉन 35। देखिए 35 का स्क्वायर 1225 होता है। तो आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2, ठीक है। इसी तरह वाई की वैल्यू सॉल्व कीजिए। देखिए 81 कुछ किस तरह से हो सके, 3 से 4 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो 81 बन जाता है, ठीक है। वाई प्लस 343 का क्यूब रूट क्या होता है, 7 इक्वल्स टू 0। तो वाई की वैल्यू देखिए कैसे आएगी, 7 उधर चला, इस तरफ चला जाएगा तो -7/3। तो आपकी वाई की वैल्यू कितनी आई, -7/3, जैसे, ठीक है। और ये आगे इसको देखिए कंपेयर कैसे करना है। आप x को y के सामने लिख लीजिए अगर आपको ऐसे वैल्यू पता नहीं चलती है। देखिए इसकी वैल्यू है -2, ठीक है। -2 इक्वल्स टू -7/3। 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, -6 इक्वल टू -7। तो देखिए बड़ा कौन सी वैल्यू है, ऑब्वियसली -6। तो देयरफॉर हमारी ऑप्शन है x इज ग्रेटर देन y। तो कौन सी है, फर्स्ट इक्वेशन। तो देयरफॉर 1 आपका आंसर है। तो देखिए इस तरह से ऐसे सवालों को सॉल्व करना है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती हैं ax² + bx + x = 0 की फॉर्म में, ठीक है। तो इनको कैसे सॉल्व करना है, देखिए इसके लिए एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, ठीक है। वो हम आपको इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो जब तक आप पूरी नहीं देखेंगे तो आपको ट्रिक्स का पता नहीं चलेगा, ठीक है। एंड तक वीडियो को देखिए, ठीक है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखिए 6x² = 15। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ साइड में, ठीक है। ये आप भी नोट डाउन कर लीजिए, इसको जल्दी से कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इक्वेशन का साइन लिखूंगा और यहाँ पे मैं रूट का साइन लिखूंगा, ठीक है। जब होगा प्लस प्लस तो रूट्स होंगे माइनस माइनस, ठीक है। जब होंगे रूट, इक्वेशन होगी माइनस माइनस, तो रूट होंगे प्लस और माइनस, ठीक है। और अगर हमारी इक्वेशन में रूट साइन दिया होगा प्लस माइनस तो हमारे रूट्स होंगे माइनस प्लस। और जब हमारी इक्वेशन में दिया होंगे माइनस प्लस तो हमारे रूट होंगे प्लस एंड प्लस। तो ये ध्यान, अब देखिए इसको सवाल को करना कैसे। देखिए सबसे पहले 6 और 15 को मल्टीप्लाई कीजिए तो इसका कितना प्रोडक्ट आता है, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट आता है हमारे पास 90, ठीक है। यहाँ से देखिए ध्यान से 90 आता है, ठीक है। अब 90 को मैं किस दो नंबर से मल्टीप्लाई करूँ जिनका सम क्या आता हो, 19 आता हो, ठीक है। तो ये सीधे ही सॉल्व हो सकता है 10 × 9, ठीक है। तो ये जो मेरे नंबर आएंगे यही मेरे क्या होंगे, एक्स के लिए रूट होंगे। तो देखिए मेरे रूट हो गए 10 और 9। और देखिए उसके बाद ये निकालने के बाद आपने इस वैल्यू से इसको डिवाइड कर दें, 10/6 9/6। और अब देखिए तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप ये है कि आपने इक्वेशन में साइन कौन से है, माइनस एंड प्लस, ठीक है। माइनस एंड प्लस साइन है तो यहाँ देखिए माइनस एंड प्लस के लिए प्लस प्लस, तो यहाँ हमारे पास वैल्यू हो जाएंगी प्लस और प्लस। देखिए बहुत आसान है, कुछ ही सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह y की वैल्यू सॉल्व के लिए पहले 10 से 21 को मल्टीप्लाई कीजिए, कितनी आती है, 210 वैल्यू आती है, ठीक है। अब 210 को हम किस तरह से दो नंबर में स्प्लिट करें कि हमारा 29 भी आ जाए, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, तो इसको देखिए आप ऐसे नंबर सोचिए जो आपको पता है कि 210 उसकी वैल्यू आएगी। तो वो दो नंबर क्या हो सकते हैं, वो दो नंबर हो सकते हैं, अगर आप ध्यान से इसे सोचें तो 15 से 225 होता है। तो 15 × 14 क्या हो सकता है, देखिए 15 × 14 अगर हम मल्टीप्लाई करें 15 × 14 तो वो क्या होगा 210 के बराबर। 14 और 15 को ऐड करें तो वो 29 के बराबर। तो हमें हमारे वाई के रूट भी उसी तरह से बनते हुए मिल जाएंगे, ठीक है। 15 और 14, ठीक है। अब इसको क्या करना है आपने, 10 से यहाँ पे जो होगा, जो y² या x² के साथ वैल्यू दी हुई है, जैसे यहाँ पे 6 दिया है, उसको फिर इससे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। ओके, फिर ये करने के बाद आप इसको फर्दर कट भी कर सकते हैं या फिर सीधे आप इसकी साइन देखिए, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था, तो माइनस इक्वेशन में प्लस क्या होता है, प्लस प्लस होता है। तो हमारी वैल्यूज़ क्या आ गई, +15/6 और +14/6। अब इसको क्या कर लीजिए, आप इसे फर्दर कट भी कर सकते हैं। तो ये आ जाएगी 5/2, 3 से कट के, और ये आ जाएगी 7/3, ठीक है।
अब देखिए इसे कंपेयर कैसे करना है, और यहाँ पे इसी तरह सिमिलर आप एक्स की वैल्यू आगे भी काट सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए। 5/3 प्लस और 3/2 आ जाएगी कट के, ठीक है। ये 3 3 9 और 3 2 6, ठीक है। अब इसे कंपेयर कैसे करना, देखिए सबसे जब भी आपने कंपेयर करना है, कंपैरिजन में अब हल्की सी भी गलती हो गई तो आपका सवाल का आंसर कुछ और आ सकता है। देखिए सबसे पहले आपने ऐसे लिखना है एक्स, फिर लिखिए वाई, ओके, और एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। एक्स की वैल्यू को इस तरह से लिखना, देखिए 5/3, उसके बाद फिर से 5/3 लिखिए, फिर उसके बाद 3/2 लिखिए, फिर 3/2 लिखिए। देखिए एक्स की वैल्यू को मैंने कैसे लिखा, बिल्कुल ऐसे। अब वाई की वैल्यू को आपने बारी बारी लिखना, देखिए पहले 5/2 लिखा, फिर आपने 7/3 लिखिए, फिर 5/2 लिखिए, और फिर 7/3। समझ गया ऑर्डर किस तरह से? एक्स की वैल्यू को 2 बार इकट्ठे रिपीट करना और इनको जैसे दिया हुआ है। अब देखिए अब क्रॉस मल्टी प्लस का साइन है सभी के साथ, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। तो हम इसमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको समझा रहे हैं तो हम लेंगे, ठीक है, साइन को। ओके, सभी के साथ प्लस प्लस है, ठीक है। अब इसको क्या करिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ का जो 2 है इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आएगा हमारे पास? एक्स की वैल्यू बन जाएगी 10, और वाई की वैल्यू कितनी बन जाएगी? ठीक, उसी तरह 21, ठीक है। उसी तरह अगले में देखिए ये 15 हो जाएगा, और उसी तरह 7 3 21 हो जाएगा। ओके, उसी तरह 3 2 6, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके अपॉन जो क्या है 5/2 है, ठीक है। इसको यहाँ वाले 3 से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 6, और उसको कर उल्ट ऑपोजिट करेंगे, 5 × 2 क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और उसी तरह अगला देखिए 3 3 9 आ जाएगा यहाँ पे, ओके, 3 3 9 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 7 2 14। तो देख सकते हैं यहाँ पे y ग्रेटर है, यहाँ पे भी y ग्रेटर है, यहाँ पे भी y ग्रेटर है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? y इज़ ग्रेटर देन x। तो हमारी जो सेकंड ऑप्शन है, देखिए अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो विद इन, मैं कहता हूँ 5 to 10 सेकंड आप कर सकते हैं, और कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसे इंपॉर्टेंट है। 3 स्टेप याद रखना। पहला स्टेप है इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करना, और ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसको इस तरह से 2 नंबर में स्प्लिट कीजिए कि उसका सम ये आए, वही आपके रूट है। और रूट को जो वैल्यूज़ आएंगी उसको यहाँ वाले नंबर से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन में जाइए, और यहाँ पे जो मैंने ये टेबल दिया है इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, इसको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए। तो आपको ट्रिक कैसे लगा हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल कौन सा है। अगला सवाल हमारे पास जो है, जो IPPS आर और बी में आ चुका है, वो है 3x² प्लस 13x+26। तो देखिए अब मैं सीधा ही सवाल करूँगा। देखिए एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 13 3 2 12 3 36। अब 36 को 9 × 4 करेंगे तो 36 बन जाएगा, तो मेरे रूट आ गए 9 और 4, ठीक है। अब मैं इसको अपॉन 3 कर दिया, ठीक है। और इसको और भी क्विकली करना है, आप सीधे 9/3 लिख दीजिए, 4/3 लिख दीजिए, ठीक है। वो पीछे मैंने आपको समझाने के लिए किया था, इसलिए मैंने स्लो किया। देखिए अब यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 20 है, तो आप सीधे 5 4 से 20, 5 × 4 अगर समझे तो 9 हो जाता है, तो इसको सीधे लिख दिए 5 4 और इसे अब देखिए प्लस प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ पे भी प्लस प्लस साइन है, ठीक है, तो माइनस माइनस होगा, तो यानी इक्वेशंस माइनस माइनस में चली जाएंगी। आप टेबल में जाके देख सकते हैं। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आप यहीं पे भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब यहीं पे ही भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 5 3 से 15 होगा, और -9, तो -9 बड़ा है तो यही ग्रेटर होगा। 4 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 9 में से 9 ही एक्स वैल्यू ग्रेटर होगी। इसी तरह 5 3 15 एक्स की वैल्यू ग्रेटर होगी, और 4 3 12 -12 -4 में ये होगा, तो देयरफॉर आंसर आ जाएगा एक्स इज ग्रेटर देन वाई। देखिए बहुत ही क्विकली होता है, मैंने कैसे सॉल्व किया क्विकली, तो हमारा आंसर फर्स्ट आ गया। इस तरह से आपको भी सॉल्व करना, लेकिन प्रैक्टिस करनी होगी आपको भी, तो आप भी क्वाड्रेटिक। और देखिए 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 5 नंबर कहीं भी नहीं जाने चाहिए आपके, ठीक है। तो हमारे साथ आपको वीडियो कैसी लग रही है हमें ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो चलिए अगला आज का आखिरी सवाल देखते हैं। आखिरी सवाल जो आता है वो है हमारे पास x² प्लस 11x+28। देखिए इस सवाल को भी क्विकली सॉल्व करते हैं। देखो 28 है, 1 यहाँ पे है, तो 28 तो 7 × 4 कर लें, तो मेरे पास 7 और 4 आगे x की वैल्यू, तो इसको सीधा ही मैंने लिख दिया 7 7 4 4। यहाँ पे मैंने x लिख लिया, यहाँ पे y लिख दिया। y की वैल्यू देखिए यहाँ पे 20 × 2 40 होता है, और हमें ये पता है, ठीक है, 20 × 2 हमारे पास 40 दिया हुआ है। तो देखिए तो आप 40 को स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। 8 × 5 40 होता है, तो इसी तरह 8/2 लिख दिया मैंने सीधे सीधे इसकी, फिर 8/5 8/5 आ गया मेरे पास, इसको अपॉन 2 कर दिया, मेरे पास रूट आ जाएंगे, तो 8/2, ठीक है, फिर 5/2, उसी तरह 8/2 और 5/2। तो इसे यहाँ पे सीधे ही क्या कर दीजिए आप वैल्यूज़ को, अब प्लस प्लस साइन है,
ठीक है, तो माइनस माइनस होगा, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इस तरह से सॉल्व करना है क्विकली, ठीक है। तो 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 माइनस 8 ग्रेटर हो जाएगा, 7 टू द 14 वाई की वैल्यू बड़ी होगी, 4 टू द 8, 8 ये बराबर होगी, और ये देखिए 4 टू द 8, तो ये तो हमारा वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल्स टू x। तो देखिए इस तरह से क्विकली आपका आंसर 4 निकलाएगा। तो इस तरह से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल करने हैं। आपको अगर मेथड समझ नहीं आया तो आप दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, जो हमने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको वीडियो समझ आएगी। और वीडियो को पूरा देखिए कीजिए, तभी आपको इस वीडियो का पूरा फ़ायदा होगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आप कौन टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं हमें ये भी बताइए, ठीक है। तो अगला पार्ट इसका और भी टफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को लेके आएंगे, जिसमें अंडर रूट दिया होता है, उन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे ये अगले पार्ट में हम करेंगे, ठीक है। और एसएससी सीजीएल का भी पार्ट चल रहा है, जो हमने एपिसोड सीरीज़ फॉरएवर सीरीज़ एसएससी सीजीएल के लिए भी निकाली है, तो आप वो भी देखिए आईबीपीएस वाले, क्योंकि उसमें भी काफ़ी सवाल आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए वीडियोस थी, तो आपको ये कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फेसबुक पेज पे भी शेयर कीजिए, ताकि और जो लोग कोचिंग नहीं ले सकते हैं फ्री, उनको इसका फ़ायदा हो सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।